अगर मौका और मुकाम अगर मुझे मिल गया ना, तो संबित पात्रा हो या सुधांशु त्रिवेदी हो, मैं उसको भी फाड़ के रख दूंगा। हाँ। जी, कि जब तुम सवर्णों के हितैषी थे तब तुम 27% का मंडल कमीशन का सिफारिश को लागू क्यों करवाया? और अगर आपने करवाया तो आप वोट पिछड़ों से मांगो, सवर्णों से वोट क्यों मांगते हो? और वो सवर्ण अगर पिछड़ों के गलबहियां लगा करके अपनी दोस्ती यारी मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है, तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तुम फॉरवर्ड हो? तुम्हारी सीमाएं एक लकीर में खिंची हुई है, उससे बाहर निकल करके तुम बैकवर्ड के साथ कंधे में कंधे मिला करके नहीं चल सकते हो। मैं रात बताता हूँ, रात मुझे धमकी मिली है, रात को मुझे धमकी मिली है भाजपाई गुंडों से। जब आप कहते हो 400 पार 400 पार क्यों भैया? काहे नहीं 400 पार? नहीं, आप 543 ले लो, विपक्ष रहेगा ही नहीं। मैं वफ्ताब और आप देख रहे टाइप तक। इस वक्त देखिए हम मौजूद है श्रवण कुशवाहा के आवास पे, और आपको बता दें कि श्रवण कुशवाहा नवादा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आना है। देखिए दिलचस्प मुकाबला ये है कि नवादा में माहौल क्या कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह हुआ। सिंह जी हैं? जी, तो इधर मैं भूमिहार हूँ। इधर आ गए क्यों बताइए? लोकतंत्र है, हमारा इच्छा हमारा मन जहाँ करेगा वहाँ जाएंगे। कहता है सिंह जी जो है कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। मैं एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ, ठीक है ना? मैं इसका पूरा विभेदन कर दूंगा आज। हाँ, ठीक है ना? हाँ। सवाल ये है कि जिन भूमिहारों के बारे में कहा जाता है हाँ। कि वो भाजपा के पेटेंट वोटर हैं, हाँ। ठीक, मैं उन भूमिहार जनता से, हाँ। भूमिहार समाज से हाँ। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया जो समस्या की जड़ है उसके तह में पहुँचो। समस्या का जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ? बैकवर्ड फॉरवर्ड भूमिहार कोयरी कुशवाहा यादव समुदाय के बीच में जो लड़ाइयाँ जो छिड़ी, लड़ाइयों की जो शुरुआत हुई वो मंडल कमीशन से हुआ, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने से हुआ। 1977 में जनसंघ, कल की जनसंघ आज की भाजपा, हाँ। ठीक है, पहले जनसंघ आप भाजपा। जनसंघ और जनता पार्टी के संयुक्त जो है मिलन से सरकार बनी, ठीक है ना? उस सरकार में उसने प्रस्ताव किया कि पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया जाए, मंडल कमीशन का गठन करने का योजना बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य उस समय सरकार गिर गई, संसद में पास नहीं हो पाया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने उसको पास नहीं होने दिया। बीपी सिंह की सरकार जब 1990 में बनी तो उस बीपी सिंह की सरकार ने जो सरकार भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी हुई थी, याद करना, रिकॉर्ड निकालो, आप लोग पत्रकार हो, जानकारी ले लोगे, ठीक है ना? तो बीपी सिंह ने भाजपा के समर्थन से मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, ठीक है। अब जब मंडल कमीशन लागू हो गया, उसके बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड का दंगा और नारा शुरू हो गया समाज में। अब मैं पूछता हूं आपसे कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सवर्णों की हितैषी हैं, ठीक है, भूमिहारों की पार्टी है, राजपूतों की पार्टी है, कायस्थों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, मैं उस भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब तुम सवर्णों के हितैषी थे तब तुम 27% का मंडल कमीशन का सिफारिश को लागू क्यों करवाया? और अगर आपने करवाया तो आप वोट पिछड़ों से मांगो, सवर्णों से वोट क्यों मांगते हो? और वो सवर्ण अगर पिछड़ों के गलबहियां लगा करके अपनी दोस्ती यारी मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है, तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तुम फॉरवर्ड हो? तुम्हारी सीमाएं एक लकीर में खिंची हुई है, उससे बाहर निकल करके तुम बैकवर्ड के साथ कंधे में कंधे मिला करके नहीं चल सकते हो। मैं रात बताता हूँ, रात मुझे धमकी मिली है, रात को मुझे धमकी मिली है भाजपाई गुंडों से, ठीक है, कि तुम कोयरी के साथ यारी करने चले हो। मैं उसने जानते, मैं बता दूंगा तुमको, साले तुम औकात में रहो। और आप मेरे जो है ना फेसबुक पर जाकर के देखना, मैं इतना ज़बरदस्त सवाल दागा हूँ भाजपा से और भाजपा के चमचों से कि उनको जवाब नहीं जुटा भाई। हाँ, रिप्लाई में जवाब नहीं दे पा रहे हैं और वो ठंडे हो गए। मैं बताऊँ आपको, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस नवादा की धरती में, ठीक है ना, पैदा होकर के भी राजनीति की ऊंचाइयों पर नहीं जा पाया। किंतु मैं वादा करता हूं आपको, अगर मौका और मुकाम अगर मुझे मिल गया ना, तो संबित पात्रा हो या सुधांशु त्रिवेदी हो, मैं उसको भी फाड़ के रख दूंगा। हाँ। जी, क्योंकि मैंने 30 वर्ष तक
भाजपा और आरएसएस संघ का झोला ढोने का काम किया है। 30 साल तक 30 साल तक मैं 14 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ करके भाग गया था अयोध्या की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी, वहाँ चला गया था जिस समय मेरी मोछ भी नहीं उगे थे। और उस समय से मैं लगातार बंजारे की तरह भटकता रहा इस चक्कर में कि प्रभु राम की सेवा मुझे भी करनी है, मुझे भी जो है सो आजीवन कुंवारा रहना है, शादी ब्याह नहीं करनी है। उस चक्कर में मैं भाजपा आरएसएस का जो है सो दरवाजे डोलता रहा, दरियाँ कुर्सियाँ और चादर बिछाता रहा, लेकिन कहीं पनाह और पठेंगा मुझे नहीं मिला। मेरा बिहार होना और मेरा भूमिहार होना ये मेरा दुर्भाग्य रहा। इस वजह से मैं कहीं राजनीति की ऊंचाइयों को नहीं छू पाया, लेकिन मेरे अंदर में आग है, मैं उसके मंसूबों को तोड़ के रख दूंगा। एक बात मैं पूछता हूं भाजपा वालों से, वो कहते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं मैं हिंदुत्ववादी लोगों की जो है सब पार्टी हूं, मैं हिंदुओं की पार्टी हूं। ठीक है, मेरे लालू प्रसाद के बारे में, मेरे तेजस्वी के बारे में कहा जाता है ये तो मुसलमानों का जो है सो चमचागिरी करता है, ठीक है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करता है। मैं पूछता हूं भैया, आप मोदी जी हो, ठीक है ना, तो आप मोदी जी हो करके आप पसमानदा के मज़ारों पर जा कर के चदरा चढ़ाओ, टोपी पहनो तो ठीक, और वो काम अगर इफ्तार की पार्टी लालू प्रसाद दें, ठीक है ना, वो हमारे श्रवण कुशवाहा जी दें, तो वो हो गए तुष्टीकरण करने वाले मुसलमानों के। मैं कहता हूँ ये न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी पसमानदा के नाम पर, अक़लियत के नाम पर, अशराफ के नाम पर, वहाबी मुसलमानों के नाम पर, वोहरा मुसलमान के बारे में मोदी जी कहते हैं कि हमारा वोहरा समुदाय से 4 पीढ़ी का रिश्ता है। उनका इंटरव्यू देखना, 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है मोदी जी आपका वोहरा के साथ? अगर वोहरा समुदाय मुस्लिम समुदाय के साथ अगर 4 पीढ़ियों का रिश्ता है आपका, तो फिर मुसलमान आपको गले क्यों नहीं लगाते? वो मोदी किसी के नहीं है। अच्छा, हम हिंदुओं को कुर्मी के नाम पर, कहार के नाम पर, यादव के नाम पर, तेली के नाम पर, और मुसलमानों के अक़लियतों के नाम पर, पसमानदा के नाम पर, वोहरा के नाम पर, तो अन्य जैसे अशराफ के नाम पर अन्य कई समुदाय हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। मुसलमानों के भी बहुत सारे जो है फिरके हैं, मैं उन फिरकों के बारे में बहुत गहराई से जानता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं चलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कहते हो 400 पार, 400 पार क्यों भैया? काहे नहीं 400 पार? नहीं, आप 543 ले लो, विपक्ष रहेगा ही नहीं। अब अजीब सा माहौल में, समाज में माहौल हो गया है। अगर मोदी के से सवाल करो तो कहलाओगे देशद्रोही, ठीक है ना, गद्दार कहलाओगे। तो नहीं सुनो भैया, प्लीज सुनो, बोलिए। अगर विपक्षी पार्टियां सवाल करेगी बीजेपी से, मोदी से, तो वो देशद्रोही कहलाती है। अगर पब्लिक सवाल करेगी तो वो गद्दार कहलाता है, ठीक है, देशद्रोही कहलाता है। अब सवाल ये है कि जब पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी, विपक्षी पार्टियां सवाल नहीं पूछेगी, तो क्या बीजेपी के चमचे बीजेपी और मोदी से सवाल करेंगे? सवाल तो भैया हम ही करेंगे ना। पब्लिक करेगी या विपक्षी पार्टियां करेगी या विपक्षी समुदाय के लोग करेंगे? अब ये बताओ, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर के पूरे भारत से बीजेपी को 20 करोड़ लोगों ने वोट किया, ठीक है। अगर हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की है, तो क्या 20 करोड़ को माइनस करके जितनी भी आबादी बचती है वो क्या सारे के सारे देशद्रोही हो गए? अगर वो देशद्रोही हैं तो क्या ज़रूरत है चुनाव की? 400 पार क्या भैया, 543 सीट आप भी ले लो ना, 545 ले लो, क्योंकि 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी तुम्हारे ही हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है चुनाव कराने की? क्या ज़रूरत है विपक्ष के जो है सो आडंबर रचने की, विपक्षी पार्टियों की? ले लो, उसके बाद चुनाव ही बंद करा दो। क्या ज़रूरत है विपक्षी? जब विपक्षी लोगों को, हमारे जैसे साधारण आम पब्लिक को धमकी दिया जा, मैं बताऊं, देखो ऐसा है, ये व्यक्ति ने जो है मेरे व्हाट्सएप पर कल रात जो है से मैसेज किया है, मारने की धमकी दिया है, गाली गलौज किया है, मेरी माँ बहन किया है, भाजपा का गुंडा है। अब जब उसको लगा कि ये व्यक्ति तय तरार है, कहीं ऐसा ना हो कि उठा करके FIR कर दे, तो सारा मैसेज ही डिलीट कर दिया उसने। हाँ जी, ये भाजपाई गुंडों का। मैं पूछता हूँ विवेक ठाकुर से कि क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को शुचिता का जो पाठ बताते हो, क्या आपके कार्यकर्ता ऐसे ही गुंडागर्दी करके आपको जिताएंगे? हाँ या ना में जवाब दे विवेक ठाकुर।
तो देखिए ये थी जनता जो कि लगातार सरवन कुशवाहा को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।